जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड की कला और संस्कृति का ये जो सेशन चल रहा है, इसमें चैप्टर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यह जो है चैप्टर 5 है, जो कि झारखंड की चित्रकला से। तो झारखंड की चित्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है झारखंड की कला और संस्कृति संबंधी, यानी आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड। तो उससे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक प्रश्न आता ही है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे देख क्या क्या है, तो जादू पतिया चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी और गंजू चित्रकारी और बैतकर चित्रकारी। ठीक, इतना सब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट जेपीएससी के लिए जो क्वेश्चन होता है कि जादू यानी कि कोहबर चित्रकारी और सोहराय चित्रकारी में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसलिए आप लोग ये जो है ना झारखंड के संबंधित सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको नोट करते हुए चलना है। ठीक, तो चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो झारखंड में जो चित्रकला जो है ना, विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा मिलती है। ठीक, तो जंगलों और पहाड़ों के बीच बसने वाले आदिवासी प्रकृति के सहज सौंदर्य से सदैव अभिभूत रहा, यानी कि आदिवासी जो है वो प्रकृति के सहज सौंदर्य से हमेशा उसी के आस रहा है साथ में। तो जंगल पहाड़ के बीच बसने के कारण क्या होता है कि उसमें प्रकृति के सौंदर्य से अवगत रहते हैं। ठीक, तो यही कारण है कि उनके आसपास का प्राकृतिक वातावरण जो है ना, चित्रकला का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इसलिए उन लोगों का जो चित्रकला जो होती है, यानी हमारे जो चित्रकला होती है झारखंड का, तो उसका चित्रकला में आपको क्या दिखेगा, प्राकृतिक वातावरण से जो है प्रेरित दिखेगा। जो भी चित्रकला दिखेगा वो प्राकृतिक वातावरण से संबंधित रहता है जनरली। ठीक, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, आदिवासियों की जो चित्रकला है ना, उनकी सामाजिक मान्यता, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वासों को प्रतिबिंबित करता है। यानी जो हमारी जो चित्रकला होती है आदिवासी की, इसमें जो है ना उनकी जो है यानी हमारी सामाजिक मान्यता, रीति रिवाज और धार्मिक जो विश्वास हमारा है, वो चीज़ आपको प्रतिबिंबित मिलेगा। ठीक, उनकी चित्रकला का जो सहज उपलब्ध जो है रूप जो है, उनके घरों की सजावट देखने को मिलती है। यानी हमारे जो घरों की जो सजावट होता है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी हमारे क्या होता है कि घरों में, झारखंड में हमारे घरों की दीवारों पर चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर उन्हें मिट्टी या वनस्पतियों से प्राप्त रंग से, यानी वनस्पति से, फूलों से, इन सब से जो प्राप्त रंग होता है उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ और ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते हैं। घर की लिपाई और पुताई, यानी घर की जो लिपाई पुताई जो होती है वह सजावट का कार्य प्रायः घर की स्त्रियाँ, विशेषकर कुंवारी लड़कियाँ करती है। ठीक, और महिलाएँ करती है। चित्रकला का जो प्रमुख रूप है उसी के बारे में, झारखंड की चित्रकला का प्रमुख रूप इस प्रकार है और देखते हैं कि कौन कौन है। तो पहले हम लोग पहला जो देखेंगे जादू पतिया चित्रकला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जादू पतिया चित्रकारी में, यानी जादू पतिया शब्द में दो शब्द छिपा हुआ है। ठीक ना, जादू यानी चित्रकार और पटिया मतलब कागज या कपड़ा के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रफलक। ठीक, तो यानी इसमें दो शब्द है, जादू और एक है पटिया। जादू का मतलब होता है चित्रकार, यानी जो चित्र बनाता है उसको जादू बोलते हैं। ठीक, और जो पटिया का मतलब होता है कि या तो कागज या फिर कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा जिसको जोड़ करके यानी चित्रफलक बनाते हैं। ठीक ना, इसी के मेल से जादू पतिया बना। इस प्रकार जादू पतिया का चित्रकारी का अर्थ क्या हो जाएगा, चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाला पट्टियों पर की जाने वाली चित्रकारी। ठीक ना, जादू पतिया होता है चित्रकार द्वारा जो है ना कपड़ा या फिर कागज के छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो है ना बनाए जाने वाला पट्टियों पर की जाने वाली चित्रकारी। ठीक, ये जादू पतिया का अर्थ हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं, बोला कि यह चित्रकारी जो ना मुख्यतः संथाल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यह मुख्यतः कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो यह जो है संथाल, विशेषकर झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र के संथालों में परिचित है। यानी जादू पतिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है, तो संथाल में। ठीक, तो जादू पतिया यानी बोला कि संथाल समाज में मिथकों पर आधारित इस लोक चित्रकला में संथालों की लोक गाथाएं, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है। ठीक, इस चित्रकारी के द्वारा, इस चित्रकारी में समांतर कपड़ों या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाले पटों पर चित्र अंकित किया जाता है। प्रत्येक पट 15 से 20 फीट तक चौड़ा होता है। यानी प्रत्येक पट जो छोटा छोटा कागज का या फिर वस्त्र का, यानी कपड़ा का टुकड़ा जो होता है वो 15 से 20 फीट तक का चौड़ा होता है और इन पर 4 से लेकर 16 तक चित्र बनाए जाते हैं। चित्र बनाने का मुख्यतः क्या होता है कि कौन सा रंग का प्रयोग होता है, लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंग का प्रयोग होता है। लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंग का प्रयोग होता है। ठीक, इस चित्रकला की रचना करने वाले, यानी जो कि चित्र का जो बनाता है, यानी रचना जो करता है, उसको संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। ठीक, इसीलिए इसका नाम, चित्रकारी का नाम पड़ा है जादू पतिया। जादू पतिया जो है चित्रकारी वर्तमान पीढ़ी को अपने पिछली पीढ़ी से विरासत में मिलती है। यानी जादू पतिया जो चित्रकारी यानी जो है, यानी एक पिता द्वारा पुत्र को मिलती है। मतलब कि पिता चित्रकारी कर रहा है तो वो धीरे 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 उसका पुत्र भी सीख जाता है, फिर उससे आगे बढ़ के ऐसे करके ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। ठीक ना, लेकिन क्या हो रहा है कि दुर्भाग्य से इस विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी से ले जाने वाली प्रकृति का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, प्रवृत्ति का परिणाम स्वरूप जादू पतिया चित्रकारी लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है और इस चित्रकारी को संरक्षण देने की आवश्यकता है।
तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यानी जो चित्र बनाता है उसको जादू कहता है, और जिस पर बनाई जाती है उसको पटिया, जादू पतिया। ये मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है, तो संथाल में। ठीक, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा है कोहबर चित्रकारी। तो ध्यान देना, ये करंट अफेयर की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है कि कोहबर और सोहराय, ठीक ना, दोनों को जीआई टैग मिला है। कोहबर चित्रकारी और सोहराय चित्रकारी को जीआई टैग मिला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। उसके बाद हम लोग चलो पढ़ते हैं कोहबर चित्रकारी में जाते हैं। कोहबर शब्द जो है ना, फारसी भाषा के शब्द कोह मतलब गुफा, और हिंदी भाषा का शब्द वर यानी दूल्हा या फिर विवाहित युगल से मिलकर बना है कोहबर। ठीक, तो कोहबर का अर्थ क्या हो गया, विवाहित जोड़ा। कोहबर का अर्थ ही होता है विवाहित जोड़ा। प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण करती है। यह चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जून तक की जाती है, यानी यह चित्रकारी कब से कब तक की जाती है, जनवरी से जून तक में कोहबर चित्रकारी। और इसमें क्या होता है कि घर आंगन के विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और नर नारी प्रतीकों का चित्रण किया जाता है। चित्रकला की यह लोक शैली जो है ना, विशेष रूप से बिरहोर जनजाति में, ध्यान देना कि जादवपति जिस तरह संथाल जनजाति में था, उस तरह कोहबर चित्रकारी बिरहोर जनजाति में ज़्यादा प्रचलित है, विशेष करके बिरहोर जनजाति। ठीक ना, आज भी जो है हजारीबाग जिला और आसपास के क्षेत्रों में बिरहोर जनजाति के घरों यानी कुंबास के दीवारों की मिट्टी पर लेप चढ़ाकर मिट्टी के रंगों से बने कोहबर चित्रकारी देखा जाता है। ठीक, तो कोहबर चित्रकारी किस जिला में प्रचलित है, तो हजारीबाग जिला। किससे संबंधित है, हजारीबाग जिला। इसी को जीआई टैग मिला कोहबर और सोहराय को। उसके बाद देखते हैं हम लोग सोहराय चित्रकारी। सोहराय जो है ना, पर्व से जुड़ी हुई चित्रकारी है। सोहराय पर्व जो है ना, पशुओं को अर्पित करने वाला पर्व, यानी सोहराय पर्व किससे संबंधित है, तो पशुओं से संबंधित। ठीक, तो यह दीपावली के एक दिन बाद मनाता है। सोहराय पर्व कब मनाया, तो दीपावली के एक दिन बाद। सोहराय चित्रकारी जो है ना, वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है, यानी सोहराय पर्व जो है ना, जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होगा घरों की लिपाई पुताई शुरू हो जाती है। कोहबर चित्रकारी की तरह सोहराय चित्रकारी भी जनजातीय औरतों में परंपरागत हुनर के कारण जिंदा है। कोहबर चित्रकारी की तरह ही जो है सोहराय चित्रकारी जो जनजातीय औरतों के परंपरागत हुनर के कारण ही आज भी जिंदा है। कोहबर चित्रकारी और सोहराय चित्रकारी मुख्य अंतर प्रतीक चयन में देखने को मिलता है, यानी क्या उसका जो प्रतीक है उसका चयन अलग अलग है। अब इसके बारे में यानी कोहबर और सोहराय की में क्या अंतर है उसका भी नीचे हम पढ़ाएंगे भी, तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। कोहबर चित्रकारी जो है ना, सिक्की देवी की विशेष चित्रण मिलेगा। ठीक, देखना कि इसका प्रतीक अलग है कोहबर चित्रकारी। और जबकि सोहराय चित्रकारी में कला का जो देवता है प्रजापति या फिर पशुपति का आपको चित्र मिलेगा। इसमें सिक्की देवी का कोहबर में, और सोहराय में प्रजापति या फिर पशु का जो पशु देवता है ना, उसी का चित्र मिलेगा। पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। जब कुल मिलाकर देखा जाए तो कोहबर चित्रकारी में स्त्री पुरुष के संबंधों पर विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय में क्या होता है कि जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों का चित्रण किया जाता है। ठीक, यानी सोहराय प्रकृति से संबंधित है, कोहबर जो है ना स्त्री पुरुष के संबंधों पर विविध पक्ष से रिलेटेड इसमें चित्रण क्या आता है। ठीक, चित्रण शैली के लिहाज से अगर देखा जाए तो सोहराय को दो अलग अलग शैलियों में मिलती है। ठीक, सोहराय जो ना दो अलग अलग शैली में, एक कुर्मी सोहराय और एक मंजू सोहराय, ये दो टाइप में आपको मिलेगा सोहराय। ठीक है, सोहराय चित्रकला। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों में अंतर, यानी कोहबर और सोहराय चित्रकारी में क्या अंतर है, ये पूछा जाता है एग्जाम जेपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है डिटेल्स में। तो कोहबर चित्रकारी और सोहराय चित्रकारी में क्या अंतर है, तो कोहबर में क्या होता है, सिक्की देवी का चित्रण मिलता है, सोहराय में प्रजापति या फिर पशुपति का चित्रण मिलेगा। ठीक, अब कोहबर में दूसरा क्या अंतर है कि कोहबर में जंगली जीव जंतु, तो कोहबर में दूसरा अंतर कि इसमें स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण मिलता है, और सोहराय में क्या होता है कि जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों का चित्रण मिलता है। ठीक ना, सोहराय इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं कि सोहराय जो है ना वो प्रकृति से संबंधित चित्रण मिलेगा, और कोहबर में स्त्री पुरुष के संबंधों से रिलेटेड चित्रण मिलेगा। ठीक, तो इसमें सिक्की देवी का रहता है, इसमें प्रजापति यानी पशु। सोहराय किससे संबंधित है, किसकी पूजा होती है, पशु की, तो सोहराय में यानी पशुपति का चित्रण मिलेगा, समझ में आ रहा है। उसमें जंगली जीव जंतु, पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है सोहराय में, इसमें स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण। ठीक, ये अंतर है दोनों के बीच, कोहबर चित्रकारी और सोहराय। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर गंजू चित्रकारी। गंजू चित्रकारी में इसकी क्या विशेषता है कि इस कला में पशुओं, फिर वन और पालतू जानवरों, यानी या फिर वन में रहने वाले जंगली और या फिर पालतू जानवरों, वनस्पतियों आदि की तस्वीरें बनाई जाती है गंजू चित्रकारी में। ठीक, बस इसमें इतना सही है। पाँचवा देखते हैं पैतकर चित्रकारी, ये इंपॉर्टेंट्स है। अब देखते हैं कि ये कहाँ की है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ है, तो सिंहभूम में। ठीक ना, आमा बोवी गांव में। ठीक ना, यह चित्रकारी सिंहभूम में आमा बोवी गांव में यह अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण जो है ना इस गांव को यानी आमा बोवी गांव, इसको जो कहा जाता है ना पैतकर का गांव भी कहा जाता है। ठीक, पैतकर को जो है ना झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी किस चित्रकारी को झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है, तो पैतकर को। यह प्राचीन काल से ही झारखंड में विद्यमान है, और माना जाता है कि इसकी
शुरुआत जो है ना सावर्स जनजाति द्वारा ही की गई थी। झारखंड के अतिरिक्त जो है ना यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में तीनों जगह यह प्रसिद्ध है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों और स्थानीय रीति रिवाज का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जो है ना जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। पैतकर में रखने के जीवन के बाद जो घटनाएं होती है उसका वर्णन किया जाता है इस चित्रकारी में। ठीक, ये था हम लोग। तो इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग? जादूपतिया चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, गंजू चित्रकारी और पैतकर चित्रकारी, ये पाँचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर से हम लोग नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए RS सक्सेस मंत्रा का वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।